हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सारे स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले क्लास नाइन्थ कक्षा नौवीं हिंदी, क्लास नाइन्थ कक्षा नौवीं हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 है, दो बैलों की कथा। तो फ्रेंड्स, जो पिछला वीडियो था दो बैलों की कथा अध्याय 1, तो फ्रेंड्स उसमें हमने सही विकल्पीय मतलब जो आपके अभी विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके रिक्त स्थान, सही विकल्प, सत्य सत्य, ये क्वेश्चन पूछे जाने उनके लिए वो वीडियो था, और जो आपके अब क्वेश्चन के लिए ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है 19 सितंबर 2022 से आपकी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो इसी की तैयारी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 हिंदी क्षितिज, जो आपकी क्षितिज पुस्तक है, क्षितिज भाग 1, इसका चैप्टर 1 अध्याय 1 दो बैलों की कथा, पेज नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है, इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। इसलिए जो है फ्रेंड्स, पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका उत्तर होगा, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे को कष्ट समझ सकते थे। यहाँ पर का दिया हुआ है, एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका उत्तर होगा, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। आंसर होगा, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा, आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है, कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं होता। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। गुणों का अनादर ही
तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? जी हाँ फ्रेंड्स, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर होगा हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के मुख्य प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। और हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुँह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, जब कुछ लोगों ने खेत पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट दिया हो, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं। नेक्स्ट दिया हुआ अगला है, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। दूसरा है, वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। तीसरा दिया, वह साहसी है। तीसरा पॉइंट है, वह साहसी है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आशय दिया हुआ है, वाला दिया हुआ था, तो इसका आशय होगा, यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं में अधिक देखने को मिलती है। नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो फ्रेंड्स इसका आशय यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबोधन को व्यक्त किया गया है
दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि ए का ऑप्शन दिया हुआ है, गया पराये बैलों पर अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। तो फ्रेंड्स हमारा इसका सही उत्तर होगा गा ऑप्शन का, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।